कहीं गलत ना सबसे बड़ा इसमें अगर किसी की गलती है तो डीजीपी भट्टी की गलती है, जिनको सबसे साफ छवि का व्यक्ति कहा जाता है, जिनको कड़क पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, सबसे बड़ी गलती उनकी है। सबके सामने है एएसपी साहब हैं मनीष कुमार, फुलवारी शरीफ के एएसपी हैं, सोए हुए हैं और पीछे से अपना पैर दबवा रहे हैं। को जाना था कहीं और काम पे लगाया गया जी। लेकिन वो काम पर न जाकर के एएसपी साहब अपने घर बुला देते हैं, उनसे कपड़ा खिंचवाते हैं। ये हमसे कपड़ा खिंचवाया जाता है, हमसे पूरा शरीर में तेल मालिश जो है वो करवाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला। इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बिहार में फजीहतें हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं, लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो वही आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन जो है इन दिनों शक के घेरे में आ गई है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अपराधी जो है उनको पनाह देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा विपक्ष लगातार ये कहते नजर आ रही है कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराधी जो है उनको संरक्षण मिल गया है और इस तरह से वो बेलगाम घूम रहे हैं और दिन दहाड़े बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो वही पुलिस प्रशासन का दायित्व काफी अहम बन जाता है, क्योंकि ऐसे जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ गया है उस पे लगाम लगाने की जिम्मेदारी अगर होती है किसी की तो वो खाकीधारी की होती है। लेकिन वही खाकीधारी अगर आराम फरमाने लगे तो जरा सोचिए बिहार की क्या कंडीशन हो जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे और आपको सीधी तस्वीर भी दिखाएंगे। आपको यकीन नहीं आता है तो चलिए प्रत्युष से बात करते हैं और प्रत्युष के पास है तमाम जानकारियां। जी हाँ, तस्वीर तो सबके सामने है, हमारे स्क्रीन पर अब तस्वीर तो हम आपको दिखा देंगे और विजुअल में आपको फर्स्ट में जो है अपनी तस्वीर को देख भी लिया होगा कि एक पुलिस एएसपी साहब हैं मनीष कुमार, फुलवारी शरीफ के एएसपी हैं, सोए हुए हैं और पीछे से अपना पैर दबवा रहे हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार हमारा सुधरता जा रहा है, जिस पर लगातार सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सब कुछ सुधर रहा है, हमारी पुलिस लगातार सड़कों पर है, काम कर रही है। तो फिर ये क्या है, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है ये क्या है? देखिए, लगातार बिहार में इस तरीके के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो छोटे पुलिस पदाधिकारी को, जो सिपाही होते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। और एक तरह से फिर पुलिस जो 4, 5, 10 ये 10 सिपाही जिनका नाम आया सामने, ये आपको बता दें कि 10 सिपाही हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की है। 10 सिपाही को जाना था कहीं और काम पे लगाया गया लेकिन वो काम पर न जाकर के एएसपी साहब अपने घर बुला देते हैं, उनसे कपड़ा खिंचवाते हैं। ये बजावता एक लिस्ट में जो उन्होंने शिकायत दर्ज की है और उन्होंने बताया है कि हमसे कपड़ा खिंचवाया जाता है, हमसे पूरा शरीर में तेल मालिश जो है वो करवाया जाता है एएसपी साहब के द्वारा। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहां से सुधरेगा? जो ये स्थिति लगातार जो चल रही है, राजधानी पटना का अगर बात करें तो लगातार राजधानी पटना में क्या हो रहा है, मौत का तांडव हो रहा है राजधानी बिल्कुल, क्योंकि कल नित्यानंद राय ने भी कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार पर एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने साफ कहा कि पनाह मिल रही है तभी तो अपराधी बेलगाम हो गए, क्योंकि जिस तरह से आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो सामने नजर आ रही है, तो उससे ये कहना कहीं गलत ना। सबसे बड़ा इसमें अगर किसी की गलती है तो डीजीपी भट्टी की गलती है, जिनको सबसे साफ छवि का व्यक्ति कहा जाता है, जिनको कड़क पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, सबसे बड़ी गलती उनकी है। अगर वो यहाँ के डीजीपी है, उनको इतना बड़ा पदभार मिला है, काहे के लिए मिला है? इन लोगों पे नकेल कसने के लिए मिला है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। जो 10 पुलिसकर्मी ने शिकायत दर्ज करवाया है, उनका कहना है कि हमने मुख्यालय को जो है लेटर भेजा था, उन्होंने साक्ष्य वीडियो जब हमारे पास आया तो उन्होंने वीडियो भी भेजा कि देखिए किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी और जो 7, 4, 5 पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से पैर हाथ दबवा रहे हैं। आखिर जो पुलिस मुख्यालय में इतने बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, जो सचिव हैं, जो गृह विभाग के सचिव हैं, ये तमाम लोग कहां सोए हुए हैं? इनको कोई मतलब है या नहीं है? लगातार बिहार में राजधानी पटना में मौत हो रहा है, लगातार विपक्ष भी हावी है। आखिर ये लोग चाहते हैं कि हावी रहे, बिहार में घटना घटते रहे, हम अपना पैर हाथ दबवाते रहे, मेरा काम होता रहे, मेरा कपड़ा धुलता रहे।
एसपी साहब का ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक करने वाला तस्वीर है प्रत्युष, क्योंकि एक तरफ अपराधी जो है वो बेलगाम बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से बॉडी मसाज की जा रही है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप जरा गौर से कि एक तरफ बड़ा दायित्व जो है उन पे सौंपा गया है और दूसरी तरफ ये आराम फरमा रहे हैं, बॉडी मसाज करवा रहे हैं। तो आप बखूबी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरह छोटे तबके के जो लोग हैं वो किस तरह से त्रस्त हैं और जिनपे ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंग रक्षक हैं ये लोग, ऐसा कहा जाता है, और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो इस तरह से आराम फरमाएंगे तो आप बिहार की व्यवस्था का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से ये पैर हाथ दबवा रहे हैं, तेल मालिश करवा रहे हैं, और जो पुलिसकर्मी जो सिपाही लोग हैं जिन्होंने ये लेटर भेजा है, जिन्होंने ये जानकारी दी है, जिन्होंने ये वीडियो भेजा है, अब बताइए कि उनकी ड्यूटी लगी, एसपी साहब उनको अपने घर बुला लेते हैं, अगर वहां पर किसी का मर्डर, हत्या, लूट कुछ भी होता है तो एसपी साहब क्या कहेंगे? एसपी साहब क्या कहेंगे? वो साफ तौर पे मना कर देंगे कि हमारा पुलिस तो वहां पे लगा हुआ था, लेकिन कब होता है नहीं होता है हमको कुछ पता है, हम उसका जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो बिहार में देखिए, एक अगर मामला सामने आ गया तो ठीक है, ऐसा मामला लगातार राजधानी पटना हो या पटना के बाहर बिहार में कोई भी अन्य जगह हो, जी बिल्कुल, लगातार घट रहा है, ऐसी छवि बन गई है प्रत्युष, क्योंकि अमूमन लोगों का ये हमेशा से कहना रहा है कि घटनाएं हो जाती है उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है। जैसे आपने कहा अभी कि अगर पुलिस प्रशासन जो है वो किसी और ड्यूटी में लगी हुई हो तो फिर वो मौके वारदात पर कैसे पहुंच पाएंगे, तो इसको लेकर भी लगातार आम लोग या फिर मौके पर वारदात पर पहुंचेंगे नहीं, चुप्पी साध लेंगे, वो कह देंगे कि हम अब जांच कर रहे हैं, कब तक जांच कंप्लीट होगा पता नहीं है। आखिर यही होते आया है बिहार में ना, बिहार में होते क्या आ रहा है, बिहार में मौत का तांडव होता है, जांच पड़ताल होता है, आदमी जो मार कर जाता है पता नहीं अपराधी कब पकड़ाता है नहीं पकड़ाता है, किसी को 10 दिन में ही पकड़ा जाता है, कोई 5 दिन में ही पकड़ा जाता है, और वो सही अपराधी होता भी है कि नहीं होता है ये हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार ऐसा मामला सामने आता है कि बहुत ऐसा मामला सामने आया है, अभी कई दिनों से कई सालों से देख रहे हैं कि कितना ऐसा मामला आया जिसका अपराधी जो असली अपराधी है वो असली अपराधी नहीं पकड़ाता है, अपराधी जो हत्या करता है, जो लूट करता है, जो डकैती करता है वो तो निकल जाता है, लेकिन कोई पकड़ा जाता और है। और सेम देखिए इस तरीके के अगर पुलिस पदाधिकारी रहेंगे और जिस तरीके से इस पुलिस पदाधिकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर उन्होंने देखिए पुलिस का जो सिपाही हैं, जो 10 सिपाही, इसमें महिला सिपाही भी शामिल हैं जिन्होंने ये लेटर दिया है, लेटर को भी आप हम स्क्रीन पर दिखा देना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो है वो शिकायत जिन्होंने दर्ज किया, इनका कहना है कि हमने पहले भी इस बात को लेकर जो है हमने अपने सीनियर पदाधिकारियों से बात किया था, यानी कि मुख्यालय से बात किया था, लेकिन मुख्यालय का कोई जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने लेटर कल जो है ये किया, जारी किया, लेकिन फिर भी अगर अब इन पर मनीष कुमार पर अगर पुलिस चुप रहती है, शांत रहती है, अगर इनको सस्पेंड नहीं करती है, अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कैसे चलेगा ये बिहार में? अगर लगातार अब कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं, बार बार कह रहे हैं, कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिनका डर लोगों में जो होता है, जो जूनियर होते हैं उनमें डर होता है। अब ये जो 10 पुलिस जो सिपाही हैं इनका कहना है कि हमको धमकी दिया जाता था, सस्पेंड कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको गाली दिया जाता था, कोई भी। अब हम लगातार आप भी देखती होंगी कितने पुलिस पदाधिकारी ऐसे जिनके मुंह में गाली तो एनी टाइम रहता है। जी बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि गाली और पुलिस प्रशासन का काफी अहम कनेक्शन बहुत ये होता है, बहुत नजदीकी। तो आप गाली दीजिए, गाली देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, आप गाली दीजिए, लेकिन जरूरी पड़े तब गाली दीजिए ना। आप अपने जूनियर को गाली दे रहे हैं, जैसे आईपीएस विकास वैभव और शोभा होकर वाला मामला सामने आया, तो देखिए लगातार इस तरीके का जो घटना है ना घट रहा है, और जो सीनियर होते हैं अपना सीनियरिटी जो है कहीं ना कहीं दिखा देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, कपड़ा धुलवा लेते हैं, शरीर में अपना बॉडी मसाज करवा लेते हैं, तेल मालिश करवा लेते हैं। अब सामने तस्वीर है कि एएसपी मनीष कुमार है, पटना फुलवारी शरीफ में इतना मतलब अच्छे जगह पर पदस्थापित है और इनकी ये स्थिति है। तो जो दूसरे जगह में, बिहार के जो दूसरे जगहों में जो ये पुलिस पदाधिकारी है उन पर कब नकेल कसा जाएगा? वो भी तो कहीं ना कहीं वो करवाते होंगे, इस तरीके का हरकत करते होंगे। देखिए लगातार इस तरीके का मामला सामने आ रहा है और अब पुलिस जो है कहीं ना कहीं
कार्रवाई करने में बहुत पीछे जा रही है। और इस बात पर जो है डीजीपी हो या एडीजी हो, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बहुत मतलब ध्यान जो है वो देना होगा। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो लगातार बिहार में जो है मौत का जो तांडव चल रहा है, लूट का जो तांडव चल रहा है, जो रेप का तांडव चल रहा है, जो जंगल राज की बातें सामने आ रही है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल प्रत्युष, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस जो बीता है उसमें भी आरएस भट्टी साहब जो है वो ये कहते नजर आए थे कि पुलिस प्रशासन जो है उनको मुस्तैदी के साथ खड़े रहना पड़ेगा, तब भी बिहार में अमन चैन शांति कायम हो पाएगी। और उन्होंने जब पदभार संभाला था तब भी ये बातें कही थी कि हम पुलिस प्रशासन को एक नया टास्क देंगे। तो जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, ऐसे में कहना ये गलत ना होगा कि उनका जो टास्क है वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि हमारी काफी अहम जिम्मेदारी। अरे डीजीपी का बात मत कीजिए। डीजीपी आरएस भट्टी का कोई सच्चाई है ना, कोई वैल्यू नहीं देता। अगर वैल्यू देता अगर तो इस तरीके का शर्मनाक तस्वीर सामने नहीं आता। इस तरीके का शर्मनाक तस्वीर जो है सामने नहीं आता। उनका कोई वैल्यू नहीं है। डीजीपी बस नाम के हैं, उनके मन में किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है। जो कहा जाता है कि डीजीपी आरएस भट्टी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में कई लोगों को सुधार दिया, लालू यादव के परिवार को सुधार दिया। लालू यादव जो है उनको यहां इसलिए लेकर आए थे कि उनके परिवार को सुधारा जाए, मतलब कि उनके सारे लोग को सुधारा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, गोपालगंज गए, सुधार भी दिए, ठीक है, फिर से अब आए, लेकिन कहां बिहार सुधर रहा है। राजधानी पटना में जहां डीजीपी साहब बैठते हैं, कुछ दूरी पर हत्या और लूटकांड और डकैती जैसा मामला रोज बर्दाश्त सामने आ रहा है। लगातार आप भी खबर बना रही, हम भी खबर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार की। जी, तो कहीं ना कहीं अब डीजीपी साहब का डर, जो कहा जाता है कि अब इनको और चुनौती देने में लोग भी लगा हुआ है, जो इनका चैलेंज है कि अब अगर ये अपना जो रंग है, जो कहते हैं कि हम डीजीपी आरएस भट्टी हैं और हम जो है बहुत कड़क तेवर वाले हैं, तो अपना कड़क तेवर ये कब दिखाएंगे। कड़क तेवर जब बिहार जब पूरे तरीके से अशांत हो जाएगा, पूरे तरीके से बिहार में मौत का तांडव पूरा खून का होली है, जब वो खेल लिया जाएगा, तब का ये अपना रंग दिखाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं डीजीपी आरएस भट्टी जो है उनको समझने में अब बिहार पहले ऐसा बिहार नहीं रहा। पहले वो बिहार में आए, बिहार को उन्होंने सुधारा, बात सही है। तमाम लोगों का कहना है कि बिहार को उन्होंने सुधार दिया था, लेकिन अब पहले वाला बिहार नहीं है। यहाँ हर लोगों के जो शरीर में है ना, जो खून है वो गर्म है, और खून जो गर्म जब होता है ना, तो इंसान कहीं भी, अब डीजीपी अगर जिसका खून गर्म है तो वो चाहेगा कि डीजीपी अगर सामने आए तो डीजीपी को भी ठोक देगा। उसको डर नहीं रहेगा कि हमको पीछे वाला उनका जो बॉडीगार्ड है हमको मार देगा। किसी को डर नहीं है। तो अब जो खून है ना लोगों का बहुत ज्यादा उबला हुआ है, गर्म है। तो इस गर्म को जो युवा है, जो इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, जो अपराधी बनते जा रहे हैं, अपराधी छवि का जो उनमें रूप जो समा रहा है, और जो इस तरीके का जो पुलिस पदाधिकारी जो उनके जो कर रहे हैं, अगर जब तक डीजीपी आरएस भट्टी अगर टाइट नहीं होंगे, जिस तरीके से उनका करे तेवर का पुलिस अफसर कहा जाता है, पहली बात कि डीजीपी जब से बने तो वो मीडिया के सामने नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मीडिया से वो कैमरा से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है, प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन कब तक भागिएगा। सवाल इंसान किससे करने जाएगा। सवाल अब बिहार के डीजीपी हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी बिहार में डीजीपी आए। इससे पहले जो भी डीजीपी रहे, तमाम लोगों ने जो है खुलकर मीडिया के सामने सब कुछ अपना बात को रखा करते थे, लेकिन डीजीपी आरएस भट्टी तो आज तक, जब से बिहार में आए हैं तब से आज तक वो किसी को बाइट देते नजर ही नहीं आए, किसी को कुछ बोलते नजर ही नहीं आए। बिहार की स्थिति पर वो कभी किसी भी तरीके का कोई चर्चा किए ही नहीं, बस पुलिस पदाधिकारी को समझा रहे हैं। लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो समझाने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इस तरीके का शर्मनाक तस्वीर सामने आ रहा है। कभी कुछ आता है सामने, कोई शराब पीकर जो है लगातार वीडियो वायरल हो जाता है। तो देखिए इस तरीके का लगातार घटना घटते रहेगा। डीजीपी साहब को सचेत होना पड़ेगा। डीजीपी साहब को सचेत अगर जब तक नहीं होंगे, पुलिस सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। और ये अभी तक सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे कुछ, सिर्फ बोल रहे हैं। और ये उसी का जो नजारा है जो सब कुछ सामने जो है दिख रहा है। जी, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों के आधार पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस तरह से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है। और एक तरफ जो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां इनको मिली है और जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम इसी तरह अहम मुद्दों पर चर्चाएं जो है वो करते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24 के साथ।